मुठभेड़ में कवर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कठुआ के नजोत इलाके में ये मुठभेड़ लगातार जारी है। आपको बता दें कि एक संदिग्ध गतिविधि वहां पर देखी गई थी, एक आतंकी के देखे जाने की खबर थी, जिसके बाद से आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ लगातार जारी है। और जो आतंकी वहां देखा गया है उसका नाम मावी है और बताया जा रहा है कि वो जैश का कमांडर हो सकता है। और अगर वो जैश का कमांडर है और उसी के फंसने की खबर भी है, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उसी आतंकी मावी की है। कठुआ के नजोत में इस आतंकी को देखा गया था और लगातार उसके बाद से सुरक्षा बलों में और आतंकियों में मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में ये लगातार मुठभेड़ हो रही है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, हालांकि तस्वीरें पहले की है और कठुआ घना जंगली इलाका है जिसका फायदा उठाकर आतंकी वहां घुसते हैं। और इसी इलाके में इस आतंकी की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस आतंकी को वहां देखा गया था और इसी आतंकी के फंसने की खबर भी सामने आ रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक संदिग्ध आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया था और इसके बाद से ही दोनों तरफ से गोलाबारी शुरू हो गई है और ये लगातार जारी है। मुठभेड़ वाले क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं, जबकि आसपास के इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है। हालांकि इस मावी आतंकी के साथ हो सकता है कि कितने आतंकी इसके साथ है, ये संख्या अभी तक निकल कर सामने आई नहीं है, लेकिन आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी आवागमन पर रोक लगाई गई है और पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और लगातार मुठभेड़ जारी है। कठुआ के नजोत इलाके में इस आतंकी को देखा गया था और उसके बाद से ही ये मुठभेड़ जारी है। हालांकि आतंकियों को भागने से रोकने के लिए इलाके की घेराबंदी भी कड़ी कर दी गई है और इसी के साथ सूचना है कि ड्रोन और आधुनिक उपकरणों की मदद से तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। फिलहाल किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं है आधिकारिक तौर पर, लेकिन लगातार दोनों तरफ से मुठभेड़ जारी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चरणजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। चरणजीत, बहुत देर से ये खबर चल रही है कि मुठभेड़ हो रही है, ऐसे में इस मुठभेड़ को लेकर क्या और अपडेट हमारे पास है? बिल्कुल, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार बिलावर से सटे हुए दन्नू परोल कोग इलाके में लगातार मौजूदगी जो है वो आतंकियों की दर्ज की जा रही थी, तो उसी को लेकर पिछले दिनों से इनकाउंटर शुरू हुआ था, जिसके बाद से लगातार इन इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। तो आज सुबह तड़के ही एक आतंकी जो है हथियारबंद यहाँ इस इलाके में देखा गया, जिसके बाद स्थानीय जो शख्स है उसके द्वारा सुरक्षा बलों को सूचित किया और लगातार इस इलाके की तलाशी की जा रही थी। तो जिसके बाद से लगभग कुछ ही देर पहले अब यहाँ पर इनकाउंटर जो है, मुठभेड़ जो है वो शुरू हो चुकी है। गोलाबारी जो है वो दोनों तरफ से अभी जारी है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस जो ये आतंकी है उसका खात्मा किया जाए। तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये जैश का एक कमांडर जो है ये आतंकी है, जिसे अभी पूरी तरह से घेर लिया गया है। काफी टेरन जो टफ इलाका यहाँ पर है, घना जंगली इलाका है। दिक्कतें तो हैं सुरक्षा बलों को, लेकिन जो अलर्ट सुरक्षा बल हैं वो लगातार इलाके समूचे इलाके की घेराबंदी किए हुए हैं, लगातार तलाशी अभियान चलाए हुए हैं और साथ ही साथ इनकाउंटर जो है वो अभी फिलहाल जारी है। जी चरणजीत, ये जैश कमांडर मावी इसके फंसने की जो खबर है उसकी पुष्टि हमने कर दी है और क्या अगर ये पकड़ लिया गया है तो कोई सूचना उसने दी है कि कितने साथी उसके यहाँ हो सकते हैं? फिलहाल अभी जो सूचना कोई आधिकारिक पुष्टि इसके पकड़े जाने की नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल जो मुठभेड़ है अभी इस इलाके में लगातार जारी है। जिस तरह से घना जंगली इलाका मैंने बताया, आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, काफ़ी टफ इलाका है। चैलेंजेस जो हैं वो काफ़ी सुरक्षा बलों को इस इलाके में आते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, घने जंगली इलाके हैं और सटे हुए ये जिस तरह से बता दूँ, ये नजोत का इलाका है, बिलावर की पहाड़ियों के बीचों बीच सुकराला माता देवी के करीब का इलाका है, जहां पर पिछले वर्ष की बात करूं तो पिछले वर्ष भी यहां दन्नू परोल में जो है इनकाउंटर हुआ था, तो वहां भी एक आतंकी को ढेर किया गया था। तो ये घने जंगली इलाके हैं, यहां पर अक्सर इस तरह की गतिविधियां जो है, इस तरह की मूवमेंट जो है वो लगातार दर्ज की जाती हैं। फिलहाल कोशिश यही की जा रही है कि इस जो आतंकी है इसे घेरा गया है, इसे जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। चरणजीत, कोई ऐसी सूचना मिली कि किस वक्त इस आतंकी को देखा गया था और इसकी सूचना किसने दी थी? बिल्कुल
कि एक शख्स जो है वो जिस तरह से सर्दियों का मौसम है, पहाड़ी इलाकों में भी सर्दी जो बढ़ चुकी है, तो लोग अक्सर अलाव जलाने के लिए पहाड़ी इलाकों में लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो एक शख्स जो स्थानीय है वो लकड़ी लेने गया था और उसकी नज़र एकाएक जो है वो जंगल की तरफ जब गुजर रहा था जंगल से, तो उसे एक सस्पेक्ट जो है वो एक दिखा। तो उसने जब ध्यान से उसे देखा तो यही बता रहा है कि वो आतंकी था और उसके पास हथियार भी थे। तो जिसके बाद से पुलिस को सूचित किया गया और सुरक्षा बल लगातार इस इलाके की घेराबंदी किए हुए थे और एकाएक वहां पर मुठभेड़ शुरू हो जाती है। जी, आप जो अभी तक इस जारी है। खबर पर बनाए रखे चरणजीत, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। तो आपको बताया गया कि एक स्थानीय निवासी ने इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद से उस आतंकी को, उस संदिग्ध गतिविधि को देखा गया वहां पर और स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों को सूचना दी, जिसके बाद से ही लगातार इलाके में मुठभेड़ जारी है। और जो खबर मिल रही है कि ये जो आप तस्वीर इस आतंकी की देख रहे हैं, वो उसका नाम मावी है और ये जैश का कमांडर बताया जा रहा है। और खबर ये भी है कि इसे पकड़ लिया गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस खबर की पुष्टि नहीं की गई है। जैसे कि हमारे सहयोगी ने आपको जानकारी दी, घना जंगली इलाका है और ऐसे में इस इलाके का फायदा उठाकर और सर्दियों का फायदा उठाकर कुछ लोग इस इलाके में घुसने की कोशिश करते हैं, आतंकवादी घुसने की कोशिश करते हैं। फिलहाल जैश कमांडर मावी को पकड़े जाने की खबर सामने आई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है और लगातार मुठभेड़ जारी है, दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है। आगे बढ़ते हैं। टेरर नेटवर्क के खिलाफ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा एक्शन सामने आया है। 5 सरकारी कर्मचारियों को मनोज सिन्हा ने बर्खास्त कर दिया है। एलजी मनोज सिन्हा ने बर्खास्त 5 कर्मचारियों को कर दिया है। आतंकियों से संबंध पर आपको बता दें कि उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है और इसमें जिनके नाम हैं उसमें से सबसे पहला नाम मोहम्मद इशफाक नाम है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद इशफाक एक शिक्षक था, उसे बर्खास्त कर दिया गया। एक नाम लैब टेक्नीशियन तारिक शाह है, उन्हें भी बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा असिस्टेंट लाइनमैन बशीर अहमद मीर, वन विभाग में फील्ड वर्कर फारूक अहमद भट्ट और स्वास्थ्य विभाग में ड्राइवर मोहम्मद यूसुफ को भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। और एलजी मनोज सिन्हा के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई। टेरर नेटवर्क के खिलाफ ये बड़ा एक्शन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का। स्वास्थ्य विभाग में ड्राइवर मोहम्मद यूसुफ बर्खास्त कर दिया गया। 5 कर्मचारी आप देख रहे हैं, उनके नाम स्क्रीन पर चल रहे हैं। एलजी का ये बड़ा एक्शन सामने आया है, जिसमें पहला नाम शिक्षक मोहम्मद इशफाक और लैब टेक्नीशियन तारिक शाह और इसके अलावा असिस्टेंट लाइनमैन बशीर अहमद मीर बर्खास्त कर दिए गए हैं। विभाग में फील्ड वर्कर फारूक अहमद भट्ट को भी बर्खास्त कर दिया गया है। ये 5 कर्मचारी फिलहाल बर्खास्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा भी एलजी मनोज सिन्हा कड़ी निगरानी आतंकवाद के खिलाफ रखे हुए हैं और ऐसे में जब जीरो टॉलरेंस नीति आतंकवाद के खिलाफ है गृह मंत्रालय की तरफ से भी, और एलजी मनोज सिन्हा ऐसे में कड़े एक्शन में नजर आ रहे हैं, एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने 5 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। आतंकियों से संबंध पर यह कार्रवाई उनके द्वारा की गई है। हालांकि जो ये 5 लोग हैं, जितने भी ये आतंकी है, ये सूचना मिली थी कि इन 5 सरकारी कर्मचारियों को इनके आतंकी संबंध थे और अलग अलग समय पर इनकी नौकरी लगी थी और उसी के चलते जब आतंकी संबंध इन 5 के पाए गए, तुरंत प्रभाव से इन सबको बर्खास्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ये